तो सबसे आसान और सबसे सस्ता, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ग्रह के अरिष्ट प्रभाव के समन के अलावे आपके स्किन से संबंधित कई तरह की एलर्जेटिक डिजीज होती है, उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो स्वास्थ्य है उसमें बहुत राहत ये औषध स्नान देते हैं। तो ग्रह के साथ साथ आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये हितकर है, क्योंकि ये आज की पद्धति या आधुनिक पद्धति नहीं है, ये वैदिक पद्धति है। यानी पुराने समय में राजा महाराजाओं, आप सुने होंगे या कहीं पढ़े होंगे कि राजा महाराजा स्नान वाले जल में तरह तरह के पुष्प डालकर, सुगंधित द्रव्य डालकर स्नान करते थे। तो पुष्प के अलावे हमारे धरती में कई ऐसे वनस्पति हैं जिनमें एक अद्भुत सुगंध पाए जाते हैं। तो वो सारा चीज़ औषधि है, तो उसका आप प्रयोग करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपका और प्रिय दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबा औषध स्नान 9 ग्रहों का अलग अलग तो आपने बता दिया था इसके पहले के वीडियो में। अगर दर्शक आप लोग नहीं देखे तो 2 पार्ट में बना है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर 9 ग्रह का सामूहिक स्नान की बात कर रहे थे कि 9 ग्रहों का असर जो है बेअसर हो जाए, पॉजिटिव उनका रिस्पांस मिले, उसके लिए क्या है? देखिए, यहाँ पे हम लिस्ट तैयार किए हैं। लगभग 18 से 21 जड़ी बूटियाँ हैं। इस जड़ी बूटियों से आप अगर स्नान करते हैं तो 9 ग्रहों के दुष्प्रभाव से आपकी काफ़ी सुरक्षा मिलती है। आपको कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं वो हम आपको बताते हैं। एक एक जड़ी बूटियों के नाम लेने से पहले पद्धति जान जाइए कि क्या पद्धति। आप मिट्टी के पात्र या चांदी के पात्र का प्रयोग करना है इसमें। तो सबसे आसान और सबसे सस्ता उपलब्ध मिट्टी के पात्र होते हैं, अर्थात मिट्टी के घड़े आप लें, उसमें 1 से 1.25 लीटर गंगा जल डाल दें और बताए गए तमाम जड़ी बूटियों को रविवार के रात में सारे रात फूलने दें। उसके बाद पुनः सोमवार के सुबह कपड़े से छानकर उस पानी को एकत्र करें और किसी शीशे के बोतल में उस औषध जल को आप रख लें और लगातार 31 या 41 या 51 दिनों तक लगातार स्नान करें। सोमवार से प्रारंभ करना है। तो औषध जब निर्माण हो जाए तो स्नान वाले जल में आप 100 ml से 200 ml औषध जल स्नान वाले जल में मिलाकर उस जल से स्नान करें और औषध जल जितना आप निकालें पुनः उसको भर दें और ये प्रक्रिया नित्य प्रतिदिन करें और अंतिम दिन वो सारे औषध जल को स्नान वाले जल में डाल के स्नान करें। ऐसा करने पर 9 ग्रहों की अनिष्टता दूर होती है और उसके अशुभ प्रभाव से आप बच जाते हैं। बहुत हद तक आपको रिलैक्स मिलता है और इसका लाभ आपके जीवन पे देखने को मिलता है। तो आइए उन तमाम जड़ी बूटियों का नाम हम लेते हैं। आप इसे गौर से सुनिए, आप लिख लीजिए और जो जड़ी बूटी आपने कभी नाम नहीं सुना है तो गूगल पे उस नाम का सर्च डालिए और इमेज में जाकर उसके फोटो को देखिए और जड़ी बूटी के दुकान से उपलब्ध करिए, या आपके आस पड़ोस हैं तो उस वनस्पति का आप प्रयोग करिए। तो आइए जानते हैं, हम एक एक जड़ी बूटी का नाम लेने जा रहे हैं। ब्रह्मी बूटी, भृंगराज, नागरमोथा, पीली सरसों, चावल में अरवा चावल का प्रयोग करना है। दुर्वा अर्थात हरी घास, दुब्बी, हल्दी,
तुलसी दल, जटामासी, बेलपत्र, आंवला, लोध्र, सौंफ, इलायची, खस, लाल चंदन, सुगंध वाला, काले तिल, जौ इत्यादि डालकर आप बताए गए नियम के अनुसार 31, 41 या 51 दिन लगातार स्नान करें। बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। तो इसको तो पीस कर भी लोग जल में डाल सकते हैं। रात भर फूलने दिया, जो फूल गया उसको पीस में देगा तो ज़्यादा उसका असर रहेगा। आप पीस के भी डाल सकते हैं या खरा जल में रात भर फूलने दें और उस पानी को छान के अन्य पात्र में रख दें। इस तरीके से भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। क्या प्रिकॉशन रखना होगा, इसके क्या लगाना हो क्या नहीं लगाना होगा औषध स्नान के वक्त? चूँकि रोज स्नान करने हैं, आपको लगातार स्नान करने हैं, तो बिना शैम्पू साबुन के तो आप रह नहीं सकते। इसीलिए आप अगर शैम्पू साबुन का प्रयोग कर रहे हैं तो पहले अच्छे तरीके से स्नान कर लें। साबुन शैम्पू जो प्रयोग करना है कर लें। उसके बाद स्वच्छ जल 1 बाल्टी भर के, 1 टब भर के उसमें औषध जल मिला के फिर पुनः स्नान करें। पुनः स्नान करें, हाँ, इससे बेनिफिट होगा। हाँ, क्योंकि जो साप्ताहिक पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो साप्ताहिक स्नान है उसमें आप एक दिन, सप्ताह में 1 दिन आप साबुन शैम्पू का प्रयोग छोड़ सकते हैं, लेकिन लगातार जब स्नान करने की बारी आती है तो आप इस पद्धति से, बताए गए पद्धति से स्नान करें। जो सामग्री आपने बताया है, हाँ, उसकी मात्रा क्या रहेगी? उसकी मात्रा 10 ग्राम से 20 ग्राम, यानी अगर एक अंदाजा लिया जाए तो इतना आप प्रयोग में लाइए। जैसे आंवला है तो कच्चा आंवला तो ठंड के समय में उपलब्ध होता है। ऐसे सामान्यतः सूखे आंवले 1-2 आंवले, 1 पीस भी आंवला रहेगा तो काफ़ी। सरसों है तो 1 से 2 चम्मच सरसों का प्रयोग करिए। जौ, सौंफ, ये सब जो है आप 1 से 2 चम्मच प्रयोग में लावें। 10 से 20 ग्राम आप प्रयोग में लावें। इसका कोई साइड इफेक्ट भी है? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ग्रह के अरिष्ट प्रभाव के समन के अलावे आपके स्किन से संबंधित कई तरह की एलर्जेटिक डिजीज होती है, उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो स्वास्थ्य है उसमें बहुत राहत ये औषध स्नान देते हैं। तो ग्रह के साथ साथ आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये हितकर है, क्योंकि ये आज की पद्धति या आधुनिक पद्धति नहीं है, ये वैदिक पद्धति है। यानी पुराने समय में राजा महाराजाओं, आप सुने होंगे या कहीं पढ़े होंगे कि राजा महाराजा स्नान वाले जल में तरह तरह के पुष्प डालकर, सुगंधित द्रव्य डालकर स्नान करते थे। तो पुष्प के अलावे हमारे धरती में कई ऐसे वनस्पति हैं जिनमें एक अद्भुत सुगंध पाए जाते हैं। तो वो सारा चीज औषधीय है, तो उसका आप प्रयोग करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और उम्मीद है कि लोग इसका लाभ उठाएंगे। आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका वीडियो हम चलाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है बाबा? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो औषधीय स्नान क्या होता है और उस औषधीय स्नान का असर क्या होता है? ग्रह तो सामान्य हो गई, उनके दुष्प्रभाव खत्म हो गई, स्किन में अगर कुछ परेशानी है तो वो भी ठीक होगा। ये बड़ी बात है कि आपको एक साथ ग्रह भी आपके शांत हो रहे हैं, उनका दुष्प्रभाव भी खत्म हो रहा है और साथ ही आपको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम भी दूर हो रही है। तो करने में क्या जाता है, करके देखिए, फायदा हो तो इसे जितना हो सके इसको फैलाइए, इस वीडियो को, ताकि लोग लाभ उठा सके। और अगर आप संपर्क करना चाहते हैं बाबा से तो उनका नंबर और जो एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं या फिर विजिट भी कर सकते हैं जहाँ आप बैठते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी और अपने के साथ। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।